दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर स्थूल वाचन जो है हमारा याद नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी कार के अंदर से ये वीडियो मेरे लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने फटाक से एक पेज लिया और उसके ऊपर मैंने एक ट्रिक सोचा कि बना देता हूँ, और देन अगर ये जो ट्रिक है अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपके बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे लर्न हो जाएंगे। मैंने इसके पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने व्युत्पत्ति को लास्ट वाला जो अपना स्थूल वाचन था उसे मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक वाइज दे दिया, बच्चों ने उसे बहुत ही पसंद किया। और आज मैं क्या कर रहा हूं, आगे का जो फर्स्ट जो हमारा स्थूल वाचन है, मोठे होत असलेला मुलांनो, ये वाले का मैं दे रहा हूं और कोशिश करूंगा कि इसके बाद वाला जो हमारा पोयम है स्थूल वाचन में जाता अस्ताला, उसका भी देने के लिए कोशिश करूंगा। तो अगर आपने तीन चीजें कवर कर ली तो अपने आप आपका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें एक ऑप्शन आएगा। तो अगर समझो कहीं पे अगर कैक्टस का अगर एक ऑप्शन में आया तो उसको मत आप अटेम्प्ट करो, बाकी का सब अटेम्प्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे बार्क है, अगर आपको यहाँ पे बार्क से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीपा लिहा, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आपको आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है। सबसे पहला ये चीज याद रखना, मैंने पॉइंट में यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि आपको चीजें याद हो जाए, पर आंसर जो है लैंग्वेजेस के आंसर पॉइंट में नहीं लिखे जाते। बार्क मंजे, देखो पहला जो पॉइंट है आपको इजीली याद हो जाएगा, बार्क म्हणजे BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हे लघु रूपा है। तो पहला जो अगर वर्ड है, अगर उसे आपको अगर सिस्टमेटिक अगर दिमाग में बिठाना है तो आप डायरेक्टली याद रखोगे लघु रूप। पहला मुझे बार्क का जो पॉइंट लिखना है वो किससे रिलेटेड लिखना है, लघु रूप। तो आपको पहला वाला जो पॉइंट है ना सिस्टमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और दोस्तों बहुत ही मुझे अच्छा लगा, कल एक बच्चे ने बोला कि मैंने बोला था वीडियो में कि 10 लाख इस वीडियो को व्यू जाना चाहिए, तो बच्चे ने बोला कि सर 10 लाख नहीं 10 मिलियन से भी ज्यादा जाना चाहिए, बिलियन में व्यू जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच जो भी वो बच्चा हो। तो चले अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखोगे, बार्कला मराठीत भाभा अणु संशोधन केंद्र असे म्हणतात। अब देखो अगर आपने ये वर्ड का प्रैक्टिस कर लिया भाभा अणु संशोधन केंद्र, तो सेकंड लाइन भी आपको याद हो जाएगा। देखो मराठीत में उसे हम क्या बोलेंगे, बस वो हो गया। देन तीसरा आप क्या लिखोगे, डॉक्टर होमी बाबा यांनी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला। तो देखो तीसरा पॉइंट आप पाया से रिलेटेड याद कर सकते हो। और चौथा है भारताच्या अणुसंशोधनाचे होमी बाबा हे जनक होते, बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी आहे। एक यहां पे देखो एक पहला जनक से रिलेटेड पॉइंट लिख दो और नेक्स्ट पॉइंट आप प्रचंड लिख सकते हो। अगर आपने नीचे के सभी वर्ड्स को याद कर लिया तो आप उसके रिलेटेड एक एक लाइन आप इजीली बना सकते हो। पहला देखो लघु रूप है, दूसरा है मराठी, तीसरा है पाया, चौथा है जनक और पांचवा है प्रचंड। प्रचंड से क्या था, प्रचंड से था सर बहुत सिंपल सा था, बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी है। जनक से क्या था, भारतात अणुसंशोधनाचे होमी बाबा हे जनक होते। बाद में मराठीत क्या है, डॉक्टर होमी बाबा बार्कला मराठीत भाभा अणुसंशोधन केंद्र असे म्हणतात। बाद में पाया से रिलेटेड क्या है, डॉक्टर होमी बाबा यानी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला। तो आप नीचे के अगर वर्ड्स को अगर सिस्टमेटिक अपने दिमाग में बिठा लेते हो, एक दो बार इसे लिख देते हो, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब देखो सेकेंड आंसर डॉक्टर होमी बाबा के बारे में लिखना है। अब डॉक्टर होमी बाबा के बारे में लिखना है तो देखो दिमाग में क्या लगा रहा हो पता है, स्टार्टिंग के ये देखो जो लास्ट का होमी बाबा वाला जो पॉइंट है ना, यानी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला, पहला पॉइंट वही लिख दिया। देन इसके बाद दूसरा पॉइंट ये वाला सेम लिख दिया कि भारताच्या अणुसंशोधनाचे होमी बाबा हे जनक होते, हो गया। दो पॉइंट तो मैंने ऊपर से छाप लिया, फिर से याद करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा वाला पॉइंट भी मैंने बहुत ऊपर से छापा है, BRC म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हो गया काम। अब बस पढ़ना मुझे नीचे का एक ही पॉइंट है कि होमी बाबा यांच्या संशोधनाच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन होते। तो उन्होंने बस ये कि याद रखना सकारात्मक, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। अब बस सकारात्मक अगर अच्छे से, अब मेरे हाथ में देखो यहाँ पे ना तो राइटिंग पैड है, नहीं तो मैं आपको लिख के बताता, पर अर्जेंटली मुझे लगा कि बच्चों को देना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए तुरंत मैंने हाथ से लिखा हुआ है, मेरे खुद के हाथ से मैंने लिखा हुआ है चीजों को। और देन इसके बाद अगर आप फिफ्थ वाला पॉइंट अगर अपने दिमाग में बिठाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक इंसिडेंट है। अभी एक इंसिडेंट क्या है कि लेखक जब ट्रेनिंग स्कूल में थे, हमारे जो लेखक, तो वहां पे 3-4 बार होमी बाबा आए हुए थे। तो वहां पे जो लोग काम कर रहे थे वो लोग एक बार होमी बाबा को पूछे कि आम्हा सर्वांना पुरेल इतके काम आहे का, मतलब बोल रहे कि यहाँ पे हमें सभी को मतलब कि इतना काम है क्या यहाँ पे। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला कि तेव्हा बाबा म्हणाले की तुम्ही चिंता करू नका, तुम्ही सर्वजण संशोधन करा। तो मेन आपको बस कोई भी आंसर अगर डॉक्टर होमी बाबा से रिलेटेड कल आता है तो आपको संशोधन वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। स्वतःचा काम
निर्माण करा। तो ये वाला इंसिडेंट अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो एटलीस्ट आप होमी भाभा से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स अगर अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो अच्छी बात है। अब देखो पहला पॉइंट पाया से रिलेटेड है, आपको याद हो गया। पाया से रिलेटेड क्या है? डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतामध्ये अणुसंशोधनाचा पाया घातला। दूसरा पॉइंट जनक से रिलेटेड है, भारताच्या अणुसंशोधनाचे होमी भाभा हे जनक होते। बीएआरसी से रिलेटेड तीसरा पॉइंट है म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड संशोधन से रिलेटेड है की डॉक्टर होमी भाभा यांच्या संशोधनाच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन होते। एंड लास्ट वाला आपको इंसिडेंट से रिलेटेड लिखना है कि मतलब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ तो मतलब स्वतःचा काम निर्माण करा। ये वर्ड अगर आप याद रखोगे कि डॉक्टर होमी भाभा का जो मेन ये था कि संशोधन करा आणि स्वतःचा काम निर्माण करा। तो यहाँ पे आपको 2 आंसर अगर याद हो गए तो इसका अगर कोई भी आंसर आता है तो आप ये सब पॉइंट्स वहां पे यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके बुक में एक आंसर है, वो क्वेश्चन क्या है? पहले मैं क्वेश्चन सबसे पहले आपको पूछता हूँ। कुछ आपके बुक में क्वेश्चन है की मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते? तो मैंने इसको इन शॉर्ट लिखा है कि आप यंत्र सामग्री से रिलेटेड एक पॉइंट लिख दो कि अगर यंत्र सामग्री पड़ा हुआ है फिर भी वो उसका वापर नहीं हो रहा है, मतलब यूज नहीं हो रहा है। देन इसके बाद उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में क्या बोला कि मदद मिलना नहीं, मतलब कि आपको कोई भी हेल्पर्स या कुछ कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंजीनियरला आधी सर्व काम स्वतः, मतलब बोला कि इंजीनियर को खुद पहले शुरुआत में सभी काम खुद करना पड़ेगा और मग इतर माणसे मिळतील, मतलब कि फिर आपको अगर आपने सब काम को सिस्टमैटिक किया तो आपको दूसरे लोग क्या होंगे तो मिलेंगे, आपके नीचे काम करने के लिए लोग तो मिलेंगे। तो ये वाला आंसर मैंने ऐसे ही बस दे दिया था, ये इतना बस आपको ये पॉइंट्स पता है तो आप उस स्टोरी को लिख सकते हो। अभी देखो इसके बाद आपको क्या दिमाग में रखना है, एक और क्वेश्चन हमारे टेक्सचुअल में था कि आधी केले मग सांगितले। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कि ये सुवचन किसने दिया था? संत रामदासानी हा सुवचन दिला है, तो संत रामदास बस आप याद रखोगे तो हो जाएगा। देन दूसरा वर्ड आप परावलंबी से याद रख सकते हो कि आपण परावलंबी न होता स्वतःची कामे स्वतः करण्याची जिद्द आपल्यात असायला हवी, मतलब कि हमें परावलंबी मतलब कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। परावलंबी न होता, परावलंबी प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। स्वतःची मतलब खुद का, स्वतःची कामे स्वतः करण्याची जिद्द, तो परावलंबी एक वर्ड याद रखोगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट आया कि देखो आपण स्वतः आपली कामे करण्यात कुशल असलो की आपण आपले उदाहरण दुसऱ्यांना दाखवू सकतो। तो यहाँ पे तीसरा हो गया कि कामे स्वतः, मतलब कि हमें अगर हम खुद का काम खुद से करेंगे तो हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वाला पॉइंट है वो वहां पे आप लिख सकते हो कि जो स्वावलंबी जो मानसे हैं वो दूसरे के लिए क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप अपने ओन वर्ड्स में इसको बना के लिख सकते हो। तो अगर आपको देखो कितना इजी हो गया, बस आप ये सब पॉइंट याद करो। लघु रूप आपको याद है, बीआरसी का आंसर लिखना है। मराठीत हम क्या बोलेंगे? भाभा अणु संशोधन केंद्र पाया डॉक्टर होमी भाभा से रिलेटेड है। जनक जो है डॉक्टर होमी भाभा से रिलेटेड, प्रचंड जो है बार्क से रिलेटेड है। हो गया, ये आंसर याद हो गया। देन अगर इसमें हम बात करें तो 2 पॉइंट तो सेम है, पाया होमी भाभा से रिलेटेड है, जनक होमी भाभा से है। बीआरसी का फुल फॉर्म लिखना है, संशोधन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है और इंसिडेंट लिखना है। देन इसके बाद ये वाला भी इंसिडेंट अपने को समझ में आया कि अगर स्टार्टिंग में जो यंत्र सामग्री जो है वो सिस्टमैटिक उपयोग में नहीं लाई जा रही थी तो उन्होंने क्या बोला कि अब किसी को कोई मदद नहीं मिलेगा। हाँ, इंजीनियर जो है उन्हें पहले खुद काम करना होगा, अगर सिस्टमैटिक काम करेंगे तो उसके नीचे फिर उन्हें आदमी मिलेगा। तो ये वाला आंसर बस ऐसे ही मैंने बना दिया इसका ट्रिक। आदि के लिए मग सांगितले, ये वाला आंसर बस आपको याद रखना कि ये सुवचन किसने दिया था। बाद में परावलंबी से रिलेटेड एक पॉइंट आपको लिखना है। देखो आप ये डायरेक्ट पॉइंट याद रखोगे तो भी लिख सकते हो। देखो परावलंबी से रिलेटेड और खुद का काम, देन इसके बाद हमें खुद करना चाहिए तो हम, और लास्ट वाला के आदर्श, स्वावलंबी जो है आदर्श। तो यहाँ पे मैंने ये वाला आपका एप्रिसिएशन दोस्तों कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये एप्रिसिएशन मेरा अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और यहाँ पे मैं एप्रिसिएशन बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरे आजू बाजू माहौल जो चल रहा है ना वो एप्रिसिएशन और यही सब चल रहा है, तो सॉरी उसके लिए, स्थूल वाचन है। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा है सूर्याची भूमिका, मतलब कि जाता अस्ताला जो नेक्स्ट पोएम था उसका भी मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर आ गया हूं, वो वाले स्थूल वाचन का भी, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे सूर्याची भूमिका, ये क्वेश्चन है तुम्हें कि तुम्हाला समजलेली कविता तो सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। तो अगर आपने ये मेरे पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लिया तो आपको अपने आप ये आंसर याद हो जाएगा। सूर्य दररोज उगवतो, सर्व जगाला प्रकाश देतो। सूर्य सर्व जगाला प्रकाश देतो, ऐसा ही पॉइंट आप लिख सकते हो। तो इसलिए पहला वर्ड प्रकाश हो गया। देन सेकंड वर्ड क्या है? मावळ्यातला, सूर्य जेव्हा मावळ्याला जातो तेव्हा त्याच्या मनात एक खंत असते, मी गेल्यावर या धरतीची काळजी कोण घेईल।
तो काटजी से रिलेटेड आप ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में रखोगे। अगर समझो सूर्य अगर चले गया, डूब गया, तो डूबने के बाद इस धरती को कौन संभालेगा, ये उसको बहुत टेंशन है। तीसरा पॉइंट आप अंधारा से रिलेटेड लिख सकते हो कि पृथ्वी सारी अंधारात बुडेल, या विचाराने सूर्याचे डोळे अश्रूनी भरतात। मतलब कि तीसरा पॉइंट आप अंधारात से रिलेटेड लिख सकते हो। और चौथा पॉइंट, या कवितेत सूर्याचे पृथ्वीवर असलेले प्रेम आर्त शब्दांत व्यक्त केले आहे। कवि ने आर्त शब्दांत व्यक्त केले आहे, ऐसे आपको लिखना है। मैंने भूल गया था, मैं उसके बीच में लिखा नहीं। तो अगर आपको ये प्रकाश से रिलेटेड पॉइंट लिख दो, दूसरा मावळ्याला ये दूसरा पॉइंट लिख दो, अंधारा तीसरा पॉइंट और चौथा प्रेम। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको इसी में कि पडतीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेले विचार स्पष्ट करा। अब देखो पहला वाला पॉइंट आपको सेम लिखना है, दूसरा वाला पॉइंट भी आपको इसका वाला सेम छाप देना है। अब दो पॉइंट आपको सेम, सॉरी मैंने यहां तीसरा लिखा है, हाँ तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, पहला और तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है। अब तीसरे पॉइंट को के बाद आपको इसमें बस एक्स्ट्रा क्या लिखना है कि असा वेळी पणती पुढे येते, ती सूर्याला म्हणते मला जमेल तशी या पृथ्वीवर मी उजड़ीत ठेवीन। तो यहाँ पे अगर आपने ये वाला पॉइंट अगर एक दो बार लिख लिया तो आपको याद हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने बाद में ये देखो पुढे से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है कि पणती आती है और बोलती कि मैं आगे आऊंगी और मेरे से जितना होगा उतना मैं इसे उजाला रखूंगी। पडतीच्या या उदाहरणातून असा संदेश मिळतो की सत्कार्य ज्याचे त्याने कृतीप्रमाणे करीत राहावे। तो यहाँ पे संदेश वाला एक पॉइंट लिख दो और बाद में लास्ट में यहाँ पे आप प्रकाश से रिलेटेड एक पॉइंट है कि अंधारा मध्ये ही प्रकाश देण्याची शक्ति छोट्या पणतीमध्ये असते। तो अगर आपने ये तीन पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लिया तो थोड़ा बहुत आप इसे अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कोशिश की है कि दोनों के दोनों एप्रिसिएशन को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, आपको मैं एक काम देना चाहता हूँ कि उसके अंदर एक टेक्सुअल क्वेश्चन है कि सूर्य आणि पडती यांच्यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिहा। तो दोस्तों ये वाला आंसर बहुत इजी है, जैसे आपने वो ब्रीफ आंसर याद किया वही है, बस उसको एक दो बार आप लिख लोगे ना तो आपको आंसर याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वाला भी स्थूल वाचन दे दिया है, पहला वाला भी स्थूल वाचन दे दिया है और दूसरा वाला भी स्थूल वाचन दे दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने कौन सा वाला स्थूल वाचन नहीं दिया है, कैक्टस वाला। तो अगर आप कैक्टस वाला नहीं भी याद करते हो तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चाहिए तो उसमें का एक आप याद करना है तो एक आप याद कर लो, एक दो क्वेश्चन उसमें का चाहिए तो आप याद कर लो। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन अगर किसी से रिलेटेड आ रहा है तो आप दूसरे के आंसर दूसरे में थोड़ा बहुत घुमा के लिख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से चीजों को लिखा है। एक बार वीडियो को देख के अच्छे से पॉइंट्स लिख लेना, क्योंकि वीडियो पे इसलिए मैं जानबूझ के उसके ऊपर अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको कोई भी वर्ड्स जो है वो सिस्टमैटिक दिखाई दे, कि कहीं पे अगर मेरे फेस की वजह से आपको वर्ड्स में दिक्कत हो जाएगा। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।